Dear students, NCERT is क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो समझिएगा जरा। ये कह रहा है कि भाई 1 प्लस ई की बार एक्स अपॉन वाई, जैसे एक्स अपॉन वाई आया दिमाग में घंटी क्या बजी, ये dx अपॉन dy टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं उस टाइम पे क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई dx इज इक्वल टू, इसको उधर लेके, इसको जब उधर लेके गए इसके आगे नेगेटिव आएगा तो मैं नेगेटिव इसके अंदर नहीं, अंदर मर्ज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, e की पावर x अपॉन वाई, x अपॉन वाई माइनस 1 dy। क्या ये सब समझ आ रहा है? तो माइनस नहीं रखा, अंदर प्लस माइनस को बदल दी। तो ये करने के बाद मेरे पास dx dy क्या आया बेटा, dx dy आया e की पावर x अपॉन वाई, x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। क्या ये समझ आया सर? बोलिए। ये मेरी बनी इक्वेशन नंबर 1 और जिसको मैं अक्सर बोलता हूं एफ ऑफ एक्स वाई। अब उसने कहा है प्रूव करो इट इज होमोजीनियस, तो मैं यहां पे एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पे चर्चा करूंगा। तो ई की पावर लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा वाई ब्रैकेट के अंदर लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा वाई। लैम्डा लैम्डा हर जगह से गए, यहां से भी गए, तो टेक्निकली ये बिल्कुल सेम फंक्शन बन गया जो ऊपर है। तो मैं लिख दूं इसको लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई विच इज एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। सो ये आते ही मैं लिख दूंगा therefore differential equation is homogeneous। हाँ जी, अब एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये x अपॉन y टाइप है, v को क्या पुट करोगे, x अपॉन y। समझ गए कि नहीं? सो पुट v इज इक्वल टू, करना ये समझो पॉइंट, आगे करते थे y अपॉन x, अब v को क्या लिया और इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, vy। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू होगा y, तो यहां बना dx dy, v प्लस y d v dy। क्या ये बात समझ आई? यहां तक समझ आया सबको? बोलिए। अब ये बनी इक्वेशन नंबर 2, दोनों आपस में सेम है। तो अब x अपॉन y को v लिख के चलिए, e की पावर v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। क्या ये बात समझ आएगी आप? यस एवरीबॉडी प्लीज फोकस। x अपॉन y को v पुट कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू v प्लस y dv dy। अंडरस्टूड? ये ऊपर बन गया मेरे पास v इंटू ई की पावर v माइनस ई की पावर v, नीचे बना ई की पावर v प्लस 1 माइनस ये वाला इज इक्वल टू y dv dy। ठीक है बेटा, एलसीएम लिया, ऊपर बना y v ev माइनस ev माइनस v ev माइनस v अपॉन ev प्लस 1 इज इक्वल टू y dv dy। ये कटा, माइनस कॉमन कर लो, ev प्लस v ओवर ev प्लस 1 इज इक्वल टू y dv dy। सब उधर ले जाओ, तो ये उधर जाके क्या बना, ev प्लस 1 ओवर ev प्लस v dv। ये सब उधर गया और y वाली टर्म नेगेटिव कर दो, dy ओवर y नेगेटिव। अब नोटिस करो, ev का डेरिवेटिव ev, v का डेरिवेटिव 1, तो ये बन गया ln ऑफ x। समझ आ रही है? तो मैं जब इंटीग्रेट कर दूंगा इनको, इधर पैदा हुआ ln ऑफ ev प्लस v माइनस ln ऑफ y प्लस ln ऑफ c। अब ये इधर ले आओ, ये इधर आते क्या बना, ln ऑफ
EV प्लस V मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू ln ऑफ c। ln खत्म हो गया तो ये बना e की पावर v प्लस v इंटू y इज इक्वल टू c। अब v की जगह क्या लिखूंगा बेटा x अपॉन y, तो e की पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन y और मल्टीप्लाइड विद y इज इक्वल टू c। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये y और ये y कट गया और यहां क्या बना y इंटू ई की पावर x बाय y प्लस x इज इक्वल टू c एंड दैट इज अवर आंसर। क्या ये बात समझ आई सब? इजी क्वेश्चन करिए।